जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। षष्ठम दिवस की कथा में प्रथम श्रोता के रूप में विराजमान ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में ज्ञानी, महाज्ञानी, भक्त वत्सल, भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों को प्रणाम। दयालु कृपालु श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को प्रणाम। करुणा में कृपा में मैया राधा रानी जी के श्री चरणों को प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों को प्रणाम, नमन वंदन। साथ ही कथा श्रवण पान करने आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल पर विराजमान श्री ठाकुर जी मैया राधा रानी जी के श्री चरणों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम भाव भरा राधे राधे आप सभी को। कथा का षष्ठम दिवस और हम धीरे धीरे कथा के विराम दिवस की ओर पहुंच रहे हैं। एक चीज आपने अनुभव किया होगा कि जब प्रभु के भक्ति में लग जाओगे ना तो दिन कैसे बीतता है वो पता नहीं चलता है। तो ये 7 दिन वैसे 6 दिन निकल गए। कितनों को अनुभव हुआ कि आज 6 दिन हो गए और हाँ पता चला। प्रभु की कथा ही इतनी प्यारी है, प्रभु की भक्ति ही इतनी प्यारी है कि जब भक्ति में लीन हो जाओ तो ये पता नहीं चलता कि कैसे दिन बीत रहे हैं, कैसे रातें बीत रही है। और जब दिन और रात का पता ना चले तब समझ लीजिए कि भक्ति हाँ सच में है, सच में हमने भक्ति की। देखिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है, ये सबके चित्त चैन चुराने वाले, इसलिए इन्हें चितचोर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को योगी कहा गया। अब आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने तो विवाह किया है, फिर योगी कैसे हो सकते हैं? योगी सन्यासी पुरुष तो विवाह नहीं करते हैं, तभी तो उनको योगी कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो महाराज 1 नहीं 2 नहीं कितने विवाह किए? 16,108 विवाह। दूसरों की बड़ी पड़ी रहती महाराज। उसने 2 किया 3 किया, हम भी कर ले। और भगवान के पीछे तो योग पड़ते हैं पूछो मत। भगवान ने 16,108 किया, हम 2-3 कर ले तो क्या घाटा है। देखिए कभी भी ना तुलना नहीं करनी चाहिए। किन से? ना भगवान से ना किसी और से। तुलना करेंगे तो फिर नुकसान खुद का ही होना है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। बाल काल में बड़े बड़े असुरों को मारा। एक आध मार के दिखाओ, आप भी समझ जाएंगे, बराबरी करने लायक है। तो भगवान श्री कृष्ण को योगी क्यों कहा गया जानते हैं? सिर्फ कहा ही नहीं गया, माना भी गया है। योगियों के, सन्यासियों की व्यास पूजा में सबसे प्रथम स्थान भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता था। व्यास पूजा में सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण की जाती थी। योगी योगी इसलिए कहा गया, 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नियों से आसक्त नहीं थे।
अनासक्त थे, प्रेम करते थे, लेकिन कभी उनके प्रति आसक्ति नहीं आई। और हमारा और आपका प्रेम कैसा होता है? हम आसक्त हो जाते हैं किसी के पर कि उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हाँ? भगवान श्री कृष्ण अनासक्त थे अपनी पत्नियों से। बस एक ही कारण ये नहीं था, और भी कारण थे। कारण क्या? सच्चे योगी की पहचान क्या है? सच्चे योगी के लक्षण क्या है? जो सच्चा योगी होता है वो शरीर से कभी दुर्बल नहीं होता है। और इस कलयुग में ढूंढोगे ना तो ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, लेकिन कोई मिलेगा नहीं सच्चा योगी, होता है। क्योंकि बूढ़े तो हर किसी को होना है, तो बताओ दुर्बल तो होगा ही शरीर से। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से दुर्बल नहीं हुए। 125 वर्ष की आयु में गोलोक धाम को भगवान गए। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के सिर के बाल जो थे वो एक भी सफेद नहीं हुए थे। ये सच्चे योगी का पहचान है। भगवान श्री कृष्ण के एक दांत भी कमजोर नहीं हुए थे और ना ही टूटे थे। ये सच्चे योगी का पहचान है। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से बिल्कुल बलवान थे। शरीर की हड्डियां ना ही कमजोर हुई थी, ना ही वो रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है ना, बूढ़े हो जाते हैं इंसान तब, वैसा भी नहीं हुआ था। तो वो सच्चे योगी की पहचान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगी कहा गया। और भोगी भी भगवान श्री कृष्ण है। आप जानते हैं क्यों? भगवान ने 16,108 विवाह किया, संसार बसाया, परिवार बसाया, तो भगवान भोगी भी है। ये है कौन? भगवान श्री हरि के अवतार ही है। एक अवतार कृष्ण का बनाया। जब कृष्ण का अवतार बनाया, प्रभु ने बहुत सारी ऐसी संसारिक लीलाएं की है और उन लीलाओं से अपने भक्तों को मंत्र मुग्ध किया है। एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का राम का भी था। भगवान मर्यादा में बंधे रहे और भक्तों को, लोगों को ये सिखाना चाहे कि मर्यादा में रहकर भी कैसे जीवन जिया जा सकता है। राम कृष्ण दो एक हैं, ये दोनों अलग भी नहीं है, दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, लेकिन चरित्र थोड़ा सा अलग है। एक गंभीरता को दर्शाते हैं तो एक चपलता को दर्शाते हैं महाराज। भगवान श्री राम जी ने मर्यादा का पालन करके अपने जीवन को जिया, तो वही भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा में भी बंधे और चपलता के साथ अपने भक्तों को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को जिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण योगी भी और भोगी भी। तो कृष्ण की भक्ति करनी है।